उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कोई सियासी पद नहीं है। इट्स ए हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। इसलिए मैं बोला था आपको 1971 में मेरा जर्नी जो शुरू हुआ संविधान के साथ, उसी की परंपरा है ये। मैं किसी से तो नहीं मांगा कि मुझे नॉमिनेट कर दो, ये नॉमिनेशन नहीं है, ये चुनाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। उपराष्ट्रपति चुनाव आगामी 9 सितंबर को होना है, लेकिन उससे पहले जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी आज पटना पहुंचे हैं इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनसे समर्थन लेने के लिए। पटना के होटल मोरिया में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सभी सवालों का जवाब भी दिया है। साथ ही इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेताओं ने भी उनका समर्थन किया है। क्या कुछ बी सुदर्शन रेड्डी का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। सर, मेरा नाम सनी है, द इंडियन इंडिया, सनी यादव मेरा नाम है। कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ आपके सामने सर, आपके सामने। बोलिए सर। सवाल ये है सर कि लगातार जो है विपक्ष आरोप लगाती है कि जो न्याय प्रक्रिया में लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे उन पर ये सवाल उठा था, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? आप ही जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। सर मैं समझ गया, और आप मेरी बात सुने ही नहीं। अगर मेरी बात आप सुनते हैं तो ये सवाल कर ही नहीं सकते हैं। आप ये सवाल पूछने से पहले ही मैं आपको बताया, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कोई सियासी पद नहीं है। इट्स ए हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। इसलिए मैं बोला था आपको 1971 में मेरा जर्नी जो शुरू हुआ संविधान के साथ, उसी की परंपरा है ये। मैं किसी से तो नहीं मांगा कि मुझे नॉमिनेट कर दो, ये नॉमिनेशन नहीं है, ये चुनाव है। चुनाव में उनके तरफ से मैं उम्मीदवार हूँ। और आप मुझे पूछ रहे कि न्यायाधीश जो है कोई पद पर नहीं आना, ऐसा तो नहीं है। आपको मालूम है क्या चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब कौन थे? वो उपराष्ट्रपति थे, हमारे पूर्वज है। चलो जी, फ्रॉम दैनिक जागरण। दैनिक जागरण। मैं कल ही बात कर रहा था आप लोगों से दिल्ली में। कहिए सर। उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार दिए हुए हैं जी, आप अपने लिए क्या संभावनाएं देखते हैं? संभावना क्या है सर? ये गिनती क्या होती है सर? नहीं, संभावना इसमें दो चीज है सर, इसमें दो चीज है, मैं आपको बताऊंगा। ये संविधान की बात कर रहा हूं मैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है, चुनाव में विप नहीं होता, एक चीज। दूसरी चीज सीक्रेट बैलेट। क्यों ये प्रोसीजर रखा हुआ है? क्योंकि वो कोई सियासी पद नहीं है, इसलिए नंबर्स का क्या सवाल है। वैसे तो मैं सबसे समर्थन मांगूंगा, क्योंकि मैं कह दिया हूं, क्योंकि मैं कोई दल का आदमी नहीं हूं, शायद मैं एक ही हूं जिनको हक है हर चीज से मदद मांगने की। धन्यवाद। Next question, please. We'll entertain another question. Only one question by one person, not continuously discussed. जी सर। Yes. सर, बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आप पे आरोप लगाया था कि आपका एक जजमेंट आया था जो नक्सलियों के फेवर में था। सर, उसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। जो साहब जो भी कहना था कह दिए और उसका जवाब भी मिल गया। अब वो बात खत्म हो गई। आप फिर क्यों छेड़ रहे हो बात? इस पे पर और चर्चा की जरूरत। सर, एक छोटा सा सवाल हो गया। This will be the last question, please. सर, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं कि आप कौन साहब है सर? किधर से? सर आप कौन से? मैं नेशनल दस्तक चलाता हूँ, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, शंभू नाम है मेरा।
शंभू जी आप कह रहे हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, तो क्या आप ये कहना चाह रहे मैं हैं? नॉन पॉलिटिकल नहीं कहा। सवाल को आप गलत सुनिए ना, सुनिए, मैं समझ गया। हम्म। मैं कोई दल का नहीं हूँ। जी नॉन पॉलिटिकल क्या होता क्या है? क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अब तक जो उपराष्ट्रपति थे, पिछले उपराष्ट्रपति, वो पॉलिटिसाइज कर रहे थे उपराष्ट्रपति पद का? जी नहीं, मैं उपराष्ट्रपति के बारे में, धनखड़ साहब के बारे में एक शब्द अभी तक नहीं कहा था, ना आगे कहूँ। ये मेरा काम नहीं। सर शुक्रिया। सर, मेरा नाम रमन है, मैं डीटीपी हूँ। ये लास्ट सवाल एक सर, वन आफ्टर द अदर। सर एक सवाल, जो नया मिनिस्टर्स रिमूवर बिल पार्लियामेंट में आया है, जेपीसी में गया है, आप अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं हाँ, तो क्या आपका हुआ? क्या टेक इस पर होगा? He's from NDTV. मिनिस्टर्स रिमूवल बिल पार्लियामेंट में जिस पे चर्चा हो रही है कि उसको लाया जाएगा, आप जुडिशरी में रहे हैं 50 साल से, आप अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो आपका क्या टेक होगा? या वो तो जॉइंट पार्लियामेंट्री के सामने गया है ना, फिर वहाँ पे स्क्रूटिनी होना पड़ेगा उसको। आपका क्या बिल इंट्रोड्यूस करते ही कोई राय बता दे, ऐसा कैसा होता है? चर्चा तो होना ना, वो एक्ट बनना ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना, फिर उसके बाद में बात करेंगे। उसके बाद अभी क्यों बात कर रहे हैं? आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।